Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. Hurmat Khan here. Dear students, schools are yet to start for normal functioning. और फॉर्मल स्कूलिंग इज़ नॉट देयर। ये फॉर्मल स्कूलिंग अभी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी क्लासेस चल रही हैं जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या किसी भी वजह से वो ऑनलाइन मोड से नहीं सीख पा रहे हैं, चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनके लिए कम्युनिटी क्लासेस चलते हैं। स्कूलों से बाहर ओपन एरियाज़ में ये चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, किताबों के साथ अपना वक्त गुजारिए और किताबें अच्छे दोस्त होते हैं और दे गिव समथिंग प्रोमिसेस। आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। दैट इज़ वाई वी हैव लॉस्ट द ट्रेडिशन ऑफ रीडिंग बुक्स। क्यों नहीं हमने वो छोड़ दिया है किताबें पढ़ने। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर अ फ्यू ईयर्स वी आर यूजिंग ओनली बुक्स और वो यूज टू यूज़ ओनली बुक्स फॉर रीडिंग। हम सिर्फ किताबें इस्तेमाल करते थे पढ़ने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं सीखने के लिए सिर्फ किताबों का इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन जब से ये इंटरनेट आया, 4G स्पीड आ गई वगैरह, कुछ कंट्रीज़ में 5G भी चल रहा है, यहाँ पे 4G की अच्छी खासी स्पीड में चल रहा है, लेकिन हमने किताबें पढ़ना छोड़ दिए हैं। वी कंज्यूम मच ऑफ आवर टाइम विद इंटरनेट। हम ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे गुजारते हैं, वहीं से चीज़ें हासिल करते हैं, चाहे कोई नावल पढ़नी हो, चाहे कोई जनरल इन्फॉर्मेशन की बुक पढ़नी हो, चाहे सिलेबस कवर करना हो, तो ये चीज़ें हम गूगल से करते हैं या बाकी ऐप से करते हैं, बाकी एप्लीकेशन से करते हैं, और किताबें जो है हमने पढ़नी छोड़ दी हैं। डियर स्टूडेंट्स, किताबों के साथ रहना, किताबें पढ़ना, तो ये हमेशा फ़ायदे की चीज़ है और इससे टेस्ट बढ़ जाता है पढ़ने का। डियर स्टूडेंट्स, जो रिटन वर्क होता है ना, रिटन वर्क जो हम रिटन वर्क करते हैं, नहीं पहले किताबों से कुछ पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिमेंबर थिंग्स। ये बेहतरीन तरीका है चीज़ें याद रखने का। लिहाजा जब भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप किताबों के साथ अपने आप को रखिए। प्रिपरेशन किताबों से होनी चाहिए। इंटरनेट या गूगल से आप कुछ मुश्किल चीज़ों को निकालिए या दो चार ऐप्स इस्तेमाल कीजिए, और इस ऐप्स के ज़रिए आप जो आपके कंसेप्ट्स हैं, कभी कभी एक या दो किताबों से नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को टोटली ये इंटरनेट का एडिक्ट मत बनाए, किताबों के साथ रहिए। और किताबें जो होती हैं ये अच्छे दोस्त होते हैं। जब बिगनिंग में बताया कि किताबों से प्रिपरेशन करना, किताबें पढ़ना, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। आज हमने किताबों को रखा है किस पे, ताकों पे रखा है, इन्हें ताक पे किताबें रखा, वो गरद खा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को एडिक्ट किया है। यानी वी आर नाउ इंटरनेट एडिक्टेड पर्सन्स। डियर स्टूडेंट, जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ क्लास पढ़ाने की, तो मैं किताबों से ज़्यादा करता हूँ। बुक्स मेरे पास हैं, इन बुक से मैं चीज़ें हासिल करता हूँ। और यही जो बुक्स हैं ना, जब इंटरनेट से मैच होते हैं तो बुक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। लिहाजा मैंने ये नहीं कहता हूँ कि आप इंटरनेट पे पढ़ना छोड़ दो, लेकिन किताबों से भी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। स्कूल्स में हम किताबें पढ़ते हैं, और जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं किसी क्लास की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें टेक्स्ट बुकों से मिलती है। और टेक्स्ट बुक्स में क्या होता है, 5, 7, 8, 10, 15, 20 लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, फिर किताबें पहले इनको देखा जाता है, एडिटिंग होती है वगैरह, फिर किताबें शाया होती है। लिहाजा इन्फॉर्मेशन का और सिलेबस कवर करने का और मेहनत करने का वाहिद तरीका जो है वो है किताबों के साथ रहना। जब हम इंटरनेट पे जाते हैं ना, इंटरनेट पे पढ़ने जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना टाइम कंज्यूम करते हैं किस में, एंटरटेन वर्ल्ड में। नो डाउट कि एंटरटेनिंग के लिए कुछ वक्त सर्फ करना चाहिए, लेकिन मोबाइल से हम जब पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं मोबाइल से फेसबुक की तरफ,
इंस्टाग्राम की तरफ, ट्विटर की तरफ हो। लेकिन किताबों के साथ जब हम अपने आप को जोड़ते हैं, किताबों के साथ, तो हमारा डाइवर्जन नहीं होता, हम किसी और की तरफ से डाइवर्ट नहीं होता, हमारा फोकस जो होता है वो किताब ही पे होता है। क्योंकि इंटरनेट बैलेंस्ड विथ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, तो हम चले जाते हैं गेम्स की तरफ, और अक्सर लड़के पबजी भी खेलते हैं, जो ज़्यादा लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन किताबों के साथ रहना है। और जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्ज़ामिनेशन होते हैं, तो वो जो लड़के होते हैं, वो जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो किताबों से मतलब प्रेपरेशन करते हैं, इसके बाद क्रैक करते हैं एग्ज़ाम्स। और मैंने मैसेज में भी लिख डाला कि नो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैन बी क्वालिफाइड विदाउट preparation from the books, without this hand written notes। आप हैंड रिटन नोट्स बनाए। आज नोट्स जो होते हैं, जैसे हम PDF एक फ़ाइल डाउनलोड कर दें तो नोट्स देखते हैं, वहीं से पढ़ते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है। आप किताबों के साथ रहिए, किताबों के साथ बैठिए, नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स बनाए। यानी किताबों के ज़रिए हैंड रिटन नोट्स हमें बनते हैं, और इस तरह से हमारा जो वक्त है, कीमती वक्त है, इसको सही डायरेक्शन मिल जाती है। जब हम इंटरनेट पे बैठते हैं पढ़ने के लिए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में तकरीबन 1 घंटा हम सर्फ करते हैं दूसरे की तरफ, दूसरे एप्लीकेशन की तरफ, फेसबुक की तरफ जाते हैं, या इंस्टाग्राम या ट्विटर की तरफ जाते हैं। लेकिन किताबों पे जब हमारा फोकस होता है, तो हम सिर्फ किताबों के साथ रहते हैं, और हमारा जो वक्त होता है वो जो सही डायरेक्शन में चला जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले 2-4 साल पहले मेरा बड़ा भाई किताबें लाता था बाज़ार से, फिर हम पढ़ते, चाहे स्टोरी बुक्स थी या नावल्स थी, फिर हम पढ़ते थे। लेकिन ड्यू टू द 4G इंटरनेट आज हम इसके साथ लगे रहते हैं, किताबों से पढ़ना हमने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रीड द बुक्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किताबें पढ़िए। और किताबों के साथ जब इंसान रह जाता है, तो ये मेहनत का वाहिद तरीका है, ये फोकस होता है इंसान की जो कंसंट्रेशन होती है वो सिर्फ किताबों की तरफ रहती है। लिहाजा किताबों के साथ रहे, किताबें पढ़े, लाइब्रेरी में जाया करें, लाइब्रेरी से किताबें, बाज़ार से किताबें खरीदें और किताबें पढ़िए। इंटरनेट एडिक्ट आप मत हो जाए। नो डाउट इंटरनेट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, ये नीड ऑफ द टाइम होती है, नीड ऑफ द टाइम है, लेकिन किताबें पढ़ना सबसे अच्छा आदत है, सबसे फ़ायदेमंद आदत है। लिहाजा इनके साथ रहिए। सो इंटरनेट पे भी वक्त गुजारिए, लेकिन किताबों के साथ रहना ज़रूरी है। इस ट्रेडिशन को, इस रिवायत को, इस अच्छी चीज़ को मत भूलिए। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।